हम एक अपराध करने जा रहे हैं, यहाँ घर बनाना मजबूरी है, पर माता ये देख, ये तेरे बच्चे यहाँ हैं। चींटी भी तो धरती की बेटी है। चींटी की माता कौन है? हर जीव की माता कौन है? धरती माता। आप भी तो कहते हो धरती हमारी माता है, पृथ्वी हमारी, केवल हमारी माता है ऐसा नहीं है। चींटी की माता भी धरती है, चूहा की माता भी धरती है, सांप की माता भी धरती है, चिड़िया की माता भी, हर जीव की माता धरती है। तो हम लोग भूमि पूजन करते हैं और धरती माता से कहते हैं, माँ मैं भी तेरा बेटा हूँ, ये भी तेरे बच्चे हैं, मुझे आज्ञा दो माँ यहाँ घर बनाने की। और वहाँ पूजा उत्पन्नता आ जाए तो उस पाप की मुक्ति के लिए एक बार कभी समय मिले तो भागवत सुन लिया करो, पुण्य के कार्य करते रहा करो। यदि पाप हो गया, चलो जाने नहीं धोखे से हो गया, पर हो तो गया, अब पाप हुआ है तो उस पाप को मिटाने के लिए क्या करोगे? पाप कैसे मिटता है? जैसे अंधकार को मिटाना हो तो प्रकाश कर दीजिए, ऐसे पाप को मिटाना है तो पुण्य कीजिए। पुण्य से ही ये रोजमर्रा के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कोई भी पाप करने से बचिएगा, जीव जंतुओं पर अत्याचार ना कीजिएगा, बहुत प्रेम कीजिएगा। हमारे पास यहाँ ढेर बिल्लियां रहती हैं, गौरी गोपाल में क्या रहती हैं? यहाँ ढेर बिल्लियां हैं, यहाँ बिल्ली रहती है। अब कुत्ते हैं, देखो आजकल तो महंगे महंगे कुत्ते लोग खरीदते हैं, लेकिन जो भारत के देसी कुत्ते हैं और जो कुत्ती है वो कहाँ जाए, कहाँ जाए? तो वो कुत्ते, कुत्ती और बिल्ली सब यहीं घूमते रहते हैं। सब लोग अब सड़कों में कहाँ कोई रहने दे रहा है? कौन किसे रहने दे रहा है आजकल बताओ? इसलिए मैं किसी जीव पर प्रहार नहीं करता, ना उसे भगाने की चेष्टा करता हूं। बिल्लियां यहाँ ढेर हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। हम लोग स्वयं बिल्ली के बच्चे दिख जाएं तो उनको संभाल लेते हैं, उनको दूध पिलाते हैं बिल्लियों को। ये थोड़ी कि बिल्ली आई तो भगा। आपके पहले के जमाने में तो आपके घर बिल्ली आती थी और दूध पी के चली जाती थी। आजकल तो आप लोगों के घर में बिल्लियां आना भी कम हो गई। आती है तो आजकल आपके यहाँ सब कुछ लॉक में रहता है। क्या मजाल कि बिल्ली को एक बूंद दूध मिल जाए आपके घर पे? अरे ये बताओ, ये बिल्ली दूध पीने जाए कहाँ? बिल्ली के भी अपने बच्चे होते हैं, वो दूध पिएगी, वो अपना पेट भरेगी, तब ना वो अपने बच्चों को दूध पिलाएगी। अब आजकल आप कहाँ खाने पीने देते हो? अपना खाओ, बस मैं खाऊं। और क्या मजाल के कोई खा जाए आपके घर में? यह भी तो सेवा है। थोड़ा सा दूध खुले में रखना चाहिए ताकि बिल्ली आए पी जाए। कहां जाए बिल्ली, ये बताओ? इन बिल्लियों का कोई अपना घर तो होता नहीं है। जब से धरती बनी है तब से आपके घर में केवल आप नहीं रहे, आपके घर में बिल्लियां भी सदा से रही हैं। ये बात सही है कि गलत है? आपकी गलियों में कुत्ते सदा से रहे हैं। कुत्तों को रोटी देने की परंपरा हमारे बुजुर्गों ने बना दी है कि भाई साहब एक रोटी कुत्ते को देते रहना, क्योंकि ये गली के कुत्ते जाएंगे कहां, ये गाय जाएगी कहां? इंसान गाय से है और गाय इंसानों से है। ये प्रकृति का संतुलन है। हमसे पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों से हम हैं। हम दोनों एक दूसरे से हैं। हम प्रकृति के, अब हम पेड़ काटते हैं पर लगाते नहीं। लगाओ, प्रकृति को बचाओ, जीव जंतुओं से प्रेम करो, सबके प्रति दया का, करुणा का भाव रखो। आप ताकतवर हो तो मसलते चलोगे क्या जीवों को? ताकत का मतलब ये नहीं कि आप मसल दो, बल्कि कोई संकट में है तो अपने बुद्धि से, अपने बल से आप उसकी रक्षा करें।
आप रक्षक बने, आप भक्षक। यही इंसान की इंसानियत है। क्यों? सही है गलत है? इंसानों की अपनी। सारे ब्रजवासी वृंदावन आए और वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम किए। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर गोपियों को बुलाया। हाँ, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। कौन सी रात्रि आई? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और आज भगवान ने बांसुरी बजाई। क्यों? गोपियों के संग रास रचाना है। आज भगवान ने वह लीला की जिस लीला का गोपियों को वर्षों से इंतजार था। गोपियां कौन है? भगवान को पाने के लिए इन्होंने कितनी तपस्याएं की, कितना जप तप किया। इस जप तप जैसे आप लोग आज पूजा पाठ कर रहे हैं, यदि आपका पूजा पाठ जप तप सार्थक रहा तो भगवान अगली लीला में आपको भी गोपी बना करके और आपको भी मिलेंगे। जब भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं, उस मिलन के दिन का नाम होता है रास। से कोई दिक्कत नहीं। सनातन को कोई गाली दे के चला जाए, कोई नहीं। मुसलमान अपने इस्लाम के प्रति कट्टर हैं, इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। मीडिया वालों की हिम्मत नहीं होती कि मुसलमानों के लिए कुछ बोलें, मौलवियों के लिए कुछ बोलें। पत्रकारों की थर थर कांपने लग जाते हैं। ये सनातन के खिलाफ जितना जहर उगलवा सकते हो उतना उगलवा लो। बॉलीवुड भी उगल देगी, भारत के पत्रकार कुछ तो बैठे हैं उगलने के लिए। केवल सनातन टारगेट में है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि सनातन की रक्षा आप करिए। बच्चों को थोड़ा गीता पढ़ाइए, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ाइए। सनातन क्या है इसे समझने की जरूरत है, वरना सनातन को बर्बाद करने के षड्यंत्र कितने हैं, आपको क्या क्या हम बताएं। सनातन भगवान कृष्ण कह रहे हैं गोपियों को बुला करके, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। निशम्य गीतम। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया और गोपियों को पुकारा। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, आओ। सारी सखियों को भगवान ने बुलाया, आओ आओ आओ। किसे बुलाया भगवान जी ने? सारी सखियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, सबको बुलाया। सारी गोपियां काम कर रही थी। दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। गाय दोह रही एक सखी, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी सखियां।
आज भगवान सबको बुला रहे हैं। गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी सारी सखियां। एक सखी आंखों में काजल लगा रही कि बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल वहीं दौड़ पड़ी कृष्ण के लिए। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, काम बड़ा था बच्चे को दूध पिलाने का, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी। गोपियां ऐसी थीं कि छोटे से बच्चे का भी मोह नहीं था। जो जगत से मोह नहीं रखता वही तो भगवान को प्राप्त करता है। गोपियां कैसी हैं? गोपियां निर्मोही हैं। जगत का मोह ना हो। आजकल आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपको संसार का मोह है। गोपियां दूध पीते बालक को छोड़ रही हैं। ना सिंगार का मोह है, ना पुत्र का मोह, ना घर परिवार का। प्रभु ने पुकारा, दौड़ पड़ी। भगवान की तरफ जो दौड़ता है उसकी तरफ सब दौड़ते हैं, और जो भगवान की तरफ नहीं दौड़ता उसकी तरफ कोई नहीं दौड़ता। याद रखिएगा, सारा संसार आपके पीछे हो जाएगा। कब? जब आप भगवान के आगे हो जाएंगे। आगे मतलब भगवान के आगे, जैसे अभी आप हैं, ये सामने भगवान के आगे आप खड़े हैं, आप बैठे, अभी आप भगवान के सामने हैं। अभी आप भगवान के जब आप भगवान के सामने होंगे, देखो ना, अभी आप भगवान के सामने हैं तो सारे लोग आपके पीछे हैं, और आप भगवान की तरफ पीठ कर लो तो आप सबसे पीछे हो जाओगे।